नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समयपाहुड निर्मोसुद केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है 97 गाथा। कल अपन ने 97 गाथा शुरू की थी। देखो अब यहाँ क्या कहते हैं, इस कारण निश्चय न के विशेषज्ञ ज्ञानियों ने उक्त आत्मा को कर्ता कहा है। जो निश्चय को जानते हैं वो ऐसे जीव को जो अपने को कर्ता जानता है और उसके कर्ता जानने से राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको राग का कर्ता कहा जाता है। देखो इस बात को अपन एकदम सिंपल एग्जाम्पल से समझें। किसी जीव ने किसी व्यक्ति ने एक बीज डाला है ना, एक बीज बोया जमीन में है ना, तो फिर उसमें वृक्ष बन गया, उसके फल भी आ गए, फूल आ गए, सब आ गए हैं। तो व्यक्ति ने तो बोया था बीज, यदि करने के एंगल से बात करें तो उसने बीज डाला लेकिन वृक्ष तो नहीं बनाया उसने। वृक्ष तो स्वतः ही उत्पन्न हुआ बीज की योग्यता से है ना, उसमें फल फूल अपने योग्यता से आए। आ रही बात समझ में? तो अभी अपन लोग व्यवहार में बोलेंगे कि ये वृक्ष किसने लगाया, तो उसने तो बीज लगाया था, वृक्ष तो लगाया नहीं था। अभी समझना बात को। तो क्या बोलेंगे कि अरे इनने वृक्ष लगाया, अरे ये फल किसने लगाए। तो उत्तरोत्तर जो काम है उन सबका कर्ता उसको कहते हैं। ऐसे ही जिस जीव ने अज्ञानता की है ना, तो अज्ञानता से क्रोध उत्पन्न हुआ, तो उसने तो अज्ञानता की, क्रोध तो नहीं किया था। अज्ञानता से क्रोध उत्पन्न होता है तो कहेंगे कि ये क्रोध का कर्ता है, इस एंगल से करता है। किया की तो उसने अज्ञानता का बीज डाला है। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध गाथा है, उसमें क्या लिखा है, कर्म कृत वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, ये संसार का बीज है, ये संसार का बीज डाल दिया, संयुक्त जैसा प्रतिभास। अबध स्पष्ट वाली भी जो गाथा थी ना, उसमें भी ये वाली बात आई। अबध स्पष्ट वाले में क्या, मैं असंयुक्त हूँ, संयोग शरीर कर्म से अबद्ध हूँ, और अबद्ध होने पर भी बद्ध जैसा प्रतिभास। अरे हम तो बंधे हैं, हम तो बंधे हैं, बच्चों से बंधे हैं, पत्नी से बंधे हैं, बद्ध जैसा प्रतिभास। ऐसे राग आदि भाव से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, ये प्रतिभास संसार का बीज है। ये संसार का बीज डाला तो राग द्वेष उत्पन्न हुए। अब राग का कर्ता कौन है कि यही जीव है, अज्ञानी जीव। कर्म का कर्ता कौन है कि यही अज्ञानी जीव। संयोग शरीर का कर्ता कौन है, यही अज्ञानी जीव। समझ में आ रही? ऐसे उपचार लगता चला जाता है। और परमार्थ से देखेंगे तो कहेंगे कि भैया इसने अज्ञानता की है और बहुत से बहुत कहो राग उत्पन्न किया है अपनी परिणति में, परंतु ये पर द्रव्य का कर्ता तो कदापि नहीं है। अज्ञानी जीव भी पर द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं है। कर्म का कर्ता भी व्यवहारने से कहा जाता है, शरीर का कर्ता संयोग का कर्ता। व्यवहारने का कथन मतलब ऐसा है नहीं,
किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। समझ आई बात? तो निश्चय के ज्ञाता ऐसे जीव को राग का कर्ता कहते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? निश्चय के ज्ञाता कह रहे हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ? कि ये जीव कर्ता नहीं है, ये सिद्ध हुआ। देखो, यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। ये निज और पर एक नहीं हो जाते, एक नहीं हो जाते। निज मतलब भगवान आत्मा और संयोग एक नहीं हो जाते। भगवान आत्मा और शरीर एक नहीं हो जाते। भगवान आत्मा और कर्म एक नहीं हो जाते। भगवान आत्मा और कषाय, तीव्र कषाय, मंद कषाय एक नहीं हो जाती, होते नहीं हैं। परंतु मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं क्रोध वाला हूँ, बस ऐसे आत्म विकल्प होते हैं। तो उस आत्म विकल्प से अकेला ज्ञान नहीं होता, अज्ञान रूप, फिर मोह भी उत्पन्न होता है, राग भी उत्पन्न होता है, और राग के निमित्त से कर्म का बंधन भी होता है। ऐसी स्थिति बनती है। कर्म का बंधन है तो कोई ना कोई शरीर में उत्पन्न होता है। मूलभूत बीज क्या है? अबद्ध होने पर भी बद्ध जैसा प्रतिभास, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास। ये संसार का बीज डाल दिया। समझ आई बात? मैं पर का हूँ, पर मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना, मस्ताना है। मैं पर का हूँ, पर मेरा है, और है कुछ नहीं। देखो, बहुत गंभीरता से विचार किया जाए तो ये देह है ना, देह, तो फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहें हैं। सुनना बहुत ध्यान से। यदि देह को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहें तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, फिर भी कोई संबंध तो है नहीं। लेकिन स्त्री पुत्र धन मकान, इनसे तो कहीं दूर दूर का संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। साता वेदनी असाता वेदनी सुख दुख के बारे में कल कल्पना दीदी ने एक विशेष बात कही। क्या बात कही? कि जिसका निमित्त पाकर, निमित्त, बस निमित्त, अकेला लक्ष्य, बोले सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सब, सारे चेतन पदार्थ, सारे अचेतन पदार्थ, कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है। कोई चेतन पदार्थ, स्त्री पुत्र आदि, ये संयोग बन गया है बस। मेरा तो है ही नहीं, कोई मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कह रहे हैं जिस पर लक्ष्य से आत्म प्रदेशों में ऐसा कंपन है, आत्म प्रदेशों में दुख की अनुभूति, ये समझ लो, ये असाता है, यही दुख है। और आत्म प्रदेशों में सेटिस्फैक्शन का परिणाम, संतुष्ट, ये लौकिक सुख दुख, ये है। पर पदार्थों से कोई लेना ही देना नहीं है। आ रही बात समझ में? यहाँ तो ये क्या बात चल रही है? यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने, और पर की लिस्ट तो अपन बहुत बार बना ही चुके हैं, पर के और अपने। बिल्कुल स्थूल से सूक्ष्म तक, क्रम से एकदम। बोलो कौन बताएगा पर की लिस्ट? एकदम स्थूल से सूक्ष्म और क्रम से। हाँ बताइए।
भाई बहन हम्म पर और नजर आए तो हमारा हम्म शरीर ये भी और नजर आए तो का परमाणु में जो भी मिल रहे हम्म और उससे ये तो क्या शत्रु रहेगा दूसरा ये तो जो राग एक पैराव होते हैं है तो हम्म। हमें देखो अभी जो आपने आंसर किया, अभी इसमें कितना करेक्शन है क्या नहीं है, सुनना बहुत ध्यान से। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आत्ममीमांसा एक ग्रंथ है, हैं? और उस ग्रंथ में, उस समंतभद्र आचार्य देव का ग्रंथ है, और समंतभद्र आचार्य देव ने उस ग्रंथ में सर्वज्ञ सिद्धि की है, सर्वज्ञ सिद्धि है ना। तो सर्वज्ञ सिद्धि में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट रखे। क्या बोल रहे हैं वो कि प्रभु हम आपको इसलिए सर्वज्ञ नहीं मानते कि तुम्हारी बहुत भाव विभूति है। भाव विभूति तो कोई मायाचारी भी कर सकता है, इसलिए आप मान नहीं। फिर क्या बोले, आपके शरीर में अनेक अनेक तरह के अतिशय हैं, तो ऐसे तो कोई देव भी वह क्रिया शरीर से कर लेगा। अरे आप आकाश में गमन करते हो, इससे भी हम आपकी महानता नहीं समझते। ऐसे पर पक्षी भी आकाश में गमन करते हैं। ऐसे सब बात करते हुए फिर क्या बोले कि नहीं साहब, आप तो धर्म तीर्थ के संचालक हो, तो सारे लोग हैं ना अपने अपने बौद्ध मती ये मती, ये भी धर्म के अपने अपने संचालक हैं, ये भी कोई विशेषता नहीं हुई, है ना। तब वो कह रहे हैं कि आप तो ऐसे हो कि सूक्ष्म दूरस्थ और अंतरित ऐसे सर्व के ज्ञाता हो, सर्व के ज्ञाता हो। आपको सर्व अशुद्धि का अभाव हुआ, तो आपकी सर्वज्ञता और वीतरागता ये आश्चर्यकारी है। तो फिर लोगों ने कहा कि वे पूर्ण शुद्ध हो गए, इससे सर्वज्ञता और वीतरागता का क्या मतलब है। अपने को मेन पॉइंट ये कहना था, इससे क्या मतलब है। तो मालूम है क्या कहा, आपके वचन युक्ति न्याय से अबाधित हैं, आपके वचन अविरुद्ध हैं। तो क्या बोले, इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि जो आपकी दिव्य ध्वनि है, जो आपके वचन हैं, उन वचनों से आपकी सर्वज्ञता और वीतरागता का पता चलता है। वचन से, ये इंपॉर्टेंट बात अभी हमको कहनी है। आपके वचनों से पता चलता है कि आप कैसे हो, कैसे हो। जैसे सर्वज्ञ भगवान ने बताया, क्या बताया कि चीनी मीठी होती है, एग्जाम्पल है ना। और हमने यहाँ देखा है तो सही में चीनी मीठी है। तो पता चलता है कि आप सर्वज्ञ हो, आप सर्व के ज्ञाता हो। आपकी दिव्य ध्वनि में जिस कुछ का भी की चर्चा आई, वस्तु स्वरूप तो वैसा ही है। तो क्या कहना है यहाँ पर कि आपने लिस्ट तो बताई एकदम, ऐसे ऐसे तो करेक्ट लिस्ट बताई, क्या बाहर में संयोग शरीर आदि। और इससे स्टार्ट करें तो विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य स्टार्टिंग करो विश्व से। विश्व में 6 द्रव्य, फिर संयोग, फिर शरीर, फिर कर्म, कषाय, फिर एक समय की जानने वाली पर्याय। ठीक है। और इस सबसे भिन्न में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब बोलो, आपने लिस्ट बताई और यहाँ लिस्ट बताई, दोनों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? बोलिए भाई साहब। तो आप कह सकते हो कि नहीं लग रहा, परंतु देखो वचनों से पता चलता है। आपने क्या बोला, संयोग और अपना शरीर, तो वेद विज्ञान तो करा ही रहे हैं, अपना शरीर पर है। समझ में आ रही बात? शब्द क्या यूज हो रहा है, अब लिस्ट बन रही है पर की,
और हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं? अपना शरीर। पकड़ में आई बात? ओके। हाँ। फिर अपनी कसाय, हाँ। फिर वो एक समय की जानने वाली पर्याय। देखो शब्दों से जैसे लोग कहते हैं ना, हम तो व्यवहार में ऐसे कह रहे थे, हम तो ऐसे कह रहे थे कि भैया शब्दों से अभिप्राय पता चल जाता है। देखो युक्ति शास्त्र अविरोधी वचनों से हे जिन तुम ही निर्दोष हो, क्योंकि तुम्हें इष्ट जो वह अविरोधी प्रत्यक्षादि न देते दोष। मतलब प्रत्यक्ष से आपके वचन से कोई दोष नहीं दिख रहा, ऐसी बात देवागम स्तोत्र में लिखी है समंतबद्ध आचार्य देव ने, है ना। तो क्या करेक्शन चाहिए? अपना शरीर नहीं, लिस्ट तो पर की बना रहे हैं। तो ये अज्ञान अमा के अंचल में छिप छिप के पल पल पलता रहता है। देखो कितना कंट्रोवर्शियल बात है। लिस्ट किसकी बन रही है? पर की, और अपन कह रहे हैं अपना शरीर। ये बहुत संभाल चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। स्व और पर एक नहीं हो जाते। अरे पर द्रव्य की तो बात ही क्या करो, क्रोध और आत्मा कभी एक नहीं हो जाते। जो पर्याय भेद विज्ञान कर रही है वो पर्याय कभी ध्रुव नहीं हो जाती। वो पर्याय ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। और यहाँ पर मैं पना स्थापित होना है। मैं मतलब त्रिकाली, मैं मतलब ध्रुव। एक कल बहन जी का फोन आया, वो कह रही कि दीदी रोज बोलती हैं भेद ज्ञान भेद ज्ञान। ये भेद ज्ञान क्या होता है? ऐसा उनका प्रश्न था। भेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान मतलब कि कुछ मिली जुली चीजों में, कुछ मिली जुली चीजों में एकत्व का अध्यास, ये तो बंद है। एक पने की अनुभूति, मिली जुली चीजों में एक पने की अनुभूति तो बंद है ना, भाव बंद है ये। और अनेक मिली जुली चीजों में निज निज, उनके निज निज लक्षण को जानकर भिन्न भिन्न की अनुभूति और स्व की अनुभूति, सो भेद विज्ञान। इतनी सरल बात है भेद विज्ञान। अब यहाँ पर चार चीजें मिली हुई हैं, अजीव और आश्रय बंध और जीव, चार चीजें हैं। और चार चीजों में एक की अनुभूति चल रही है, निज और पर को एक जान रहे हैं। तो ये प्रति समय मिथ्यात्व और राग अनंतानुबंधी जाति का बंध चल रहा है, भाव बंध और फिर उससे द्रव्य बंध। ये मिली जुली चीजों में एक पने की अनुभूति, और इन मिली जुली चीजों में प्रत्येक वस्तु का अपना निज निज स्वभाव है, उसका निज निज लक्षण है। प्रत्येक वस्तु लक्षण के माध्यम से अपने को व्यक्त करती है इस विश्व में। तो आपको लक्षण का ज्ञान होना चाहिए कि इस वस्तु की पहचान का चिन्ह क्या है। तो ये शरीर पुद्गल है, इसकी पहचान का चिन्ह क्या है? कि मिलना बिछुड़ना, गलना सड़ना, ये इसका है। स्पर्श रसगंध वर्ण मेड है, पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो दिखाई दे सो पुद्गल है। तो इसके लक्षण से इसमें ये ज्ञान से शून्य है। तो इससे पता चल गया कि ये अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है। तो ये आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। देखो डेड बॉडी में ज्ञान नहीं है, वो डेड बॉडी अभी पिछले में ही बोला था, मृतक क्लेवर में मूर्छित हो रहा है
और अपनी शुद्ध विज्ञान घन चेतना से विमुख हो रहा है और शरीर में मूर्छित हो रहा है। मूर्छित कैसे हो रहा है? यही मैं हूं और यही भाव बंद है ना। और वेद ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। ये भेद विज्ञान है। अब जीव में आ जाओ, अब तो दिन भर परिणाम होते, खाने पीने, लड़ने झगड़ने, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते कि हाँ देखो ये भाव उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनको जानने वाला ज्ञान नहीं चला जाता, ज्ञान तो सदा रहता है। तो ये लॉजिक से देखो, शुभ भाव उत्पन्न हुआ, चला गया, लड़ाई का भाव उत्पन्न हुआ, चला गया। लड़ाई का भाव ये पाप भाव है, दया दान का परिणाम ये पुण्य भाव है। ये दोनों ही आश्रय भाव हैं। अब इनका लक्षण बताया कि ये आकुलता रूप हैं, ये दुख रूप हैं, ये घटते बढ़ते हैं। कभी तेज गुस्सा आती है, कभी कम गुस्सा आती है, कभी उसी मंदिर में रोज जाने पर कभी बहुत भाव लगते हैं, कभी कम भाव लगते हैं, कभी तीव्र दया होती है, कभी मंद दया होती है। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं। और इनमें आप विचार से देखोगे गंभीरता से तो इनमें आकुलता मिलेगी, आकुलता लक्षण वाले हैं। जब जब आकुलता हो तो समझो मुझे आकुलता का ज्ञान हो रहा है। आकुलता आश्रव तत्व है। आकुलता कम ज्यादा नहीं करनी, आकुलता से भेद ज्ञान करना है, नथिंग टू डू। ये भेद ज्ञान है। अब ये ज्ञान की पर्याय है, ये उत्पन्न होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है, ज्ञान की पर्याय। और मैं, ये मेरा लक्षण है, पहचान का चिन्ह। जहाँ ज्ञान है वहीं त्रिकाली ध्रुव है, जहाँ मिश्री है वो वहीं मिठास है, जहाँ मिठास है वहीं मिश्री है। ऐसी जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है। तो आश्रय बंद अजीब और एक समय की जानने वाली पर्याय, सबसे भेद ज्ञान। भेद ज्ञान मतलब सब चीजों को भिन्न भिन्न जानना और भिन्न भिन्न जानकर इनमें मैं कौन हूं ऐसा पहचान लेना। फ्रूट के ठेले पे 7 फल रखे हैं। अब किसी ने बोला कि भाई वो कीवी तुम्हारे लिए बहुत काम की है, कीवी खाओ। तो अब इतने मिले जुले फल में से अपने प्रयोजनभूत चीज को, कीवी को ग्रहण कर लेना, ये भेद विज्ञान है। इतनी सरल बात है। अब उससे तो हमारा प्रयोजन सधेगा नहीं, और वो वाला भेद ज्ञान तो हमें आता है। कीवी को कैसे पहचाना? कि लक्षण से, वो ऐसा रंग होता है, ऐसी डिजाइन होती है, इतना बड़ा होता है, इतना छोटा होता है ना। ऐसे यहाँ करना है भेद विज्ञान। यहाँ पे 4 चीजें हैं और इन 4 चीजों में मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं? मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, भगवान आत्मा हूं। जैसे भगवान सिद्धालय में विराजमान है ऐसा ही मैं हूं। इसका नाम भेद विज्ञान है। मेरा काम, कार्य क्या है? मैं क्या करता हूं? शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, बस। इसका मतलब मैं क्रोध आदि नहीं, मैं पूजा पाठ के विकल्प वाला नहीं, मैं कर्म वाला नहीं, मैं शरीर नहीं। हो गया भेद विज्ञान। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, ये भेद विज्ञान का रिजल्ट है। ठीक है। तो वही बात यहाँ चल रही है। क्या चल रही है? कि अज्ञान के कारण वास्तव में करता है अज्ञान का, और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं राग द्वेष। तो फिर राग द्वेष का भी कर्ता कहते हैं। 100 पर के एकत्व का आत्म विकल्प है। आत्म विकल्प देखो, क्रोधादि में आत्म विकल्प तो सविकार चैतन्य परिणाम, और धर्मादि शरीरादि में आत्म विकल्प तो सोपाधिक परिणाम। आत्म विकल्प कौन है? कि अज्ञान मोह राग द्वेष, दोनों ही अज्ञान मोह राग द्वेष। एक को सविकार चैतन्य परिणाम कह रहे हैं, एक को सोपाधिक कह रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है। इस कारण वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। अज्ञान के कारण स्वयं ही को कर्ता प्रतिभासित हो रहा। हमने तो किया क्रोध, अरे हमें क्यों आ गई गुस्सा, अरे हमें तो मान आ गया,
अरे नहीं करना चाहिए, अरे लोभ हो गया, अरे नहीं करना चाहिए। न करने की बात है न नहीं करने की बात है, तुम कौन हो ये जानने की बात है। मैं कौन हूँ? मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ। ये वेद विज्ञान हुआ, है ना। इस कारण यह निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। देखो, निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। यह अब इसमें कौन सी परिभाषा लगेगी? यह परिणमति स कर्ता। तुम ही परिणमन कर रहे हो, तुम ही करता, और तुम मान भी रहे हो। तुम अपने को कर्ता मान भी रहे हो तो तुम ही करता हो। एक पुत्र ने गलती से लड़ाई झगड़ा हो गया, गोली चला दी और कोई मर गया, है ना। अब पुलिस आ गई और थाने में ले गए, फिर जज के सामने लेके गए, सारी कहानी बनी। अब उसकी माँ क्या बोलती है? जज साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इस अपराध का करता तो मैं हूँ, मैंने चलाई गोली, मेरी गोली से मर गया। बोलो, स्वयं ही बोल रही है। अब वो लड़का बोल रहा है कि नहीं, ये तो ऐसे ही कर रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा लड़का बोले, या उसने सिखा दिया तुम्हारी तो बहुत जिंदगी है। अब राग के वशीभूत होकर वो माँ स्वयं से बोले कि गोली मैंने चलाई है, ये अपराध मैंने किया है, तो पुलिस किसको बंद करेगी? लड़के को कि अम्मा को? बोलो, स्वयं ही बोल रही है मैं करता हूँ, तो भैया चल तेरे कोई बंद होगा फिर। ऐसी कहानी है। ये अज्ञान से, है ना, खुद ही बोल रहा है मैं करता हूँ, तो फिर करता है। ठीक है। जो ऐसा जानता है, देखो अज्ञान से करता, फिर वही वाली बात कि अज्ञान से करता है, इसका मतलब करता नहीं है। तो जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। जिसको अपने अज्ञान का पता चल गया, वो अब क्या करता है? ओहो, इसका मतलब मैं करता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ। तो जिसको ज्ञाता प्रतिभाषित हुआ, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो सर्व कर्तृत्व का त्याग कर देता है, छोड़ देता है सब कर्तृत्व को, और उसका ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्भर होता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जीव मात्र, कोई जग का करता क्या काम। तुम जग का करता क्या काम, हम जग के करता क्या काम। और ये सब जगत में 6 द्रव्यों का परिणमन है। ये शरीर में जो कुछ हो रहा है ना, ये बस 6 द्रव्य का परिणमन है। वो अपने स्वरूप को जानकर एकदम निश्चिंत निर्भर हो गया। अब सारे करने की बात खत्म हो गई। पूजा करें कि पाठ करें, अरे मैं तो अकर्ता हूं। वो तो गुणस्थान प्रमाण जितना शेष राग है, उस शेष राग का कार्यक्रम प्रत्येक गुणस्थान में चल रहा है। शेष राग का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे को कोई उसका कर्तृत्व नहीं है। और उस राग में निमित्त कर्म का उदय है। यदि राग होगा तो निमित्त होगा कर्म का उदय। और ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ, राग उत्पन्न नहीं हुआ, तो कर्म का उदय खिर गया। और मैंने तो वर्तमान में अपने को अकर्ता जान लिया। अब बोलो, दया करनी चाहिए कि दान करने चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? शुद्ध खाना चाहिए कि अशुद्ध खाना चाहिए? बोलो, बहुत धन मकान बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, बहुत गजब की बात है। जो अपने को इनका मैं स्वामी हूँ, मैं इनका करता हूँ, ऐसा आत्मविकल्प करता है, होना उसको कितने दुकान मिलेंगी, कितना धन मिलेगा, कैसे संयोग बनेगा, ये तो कर्माधीन है। परंतु आत्मविकल्प ये मेरे हैं, मुझे इससे लाभ है, अनंत पाप चल रहा है। और अभी भी
उसने अपने को ज्ञाता अनुभव किया, और अभी भी ऐसा जिसका जैसा परिकर है, जैसे जिसको भाव उत्पन्न होने, जैसा सामग्री प्राप्त होनी है, वो तो सब कर्म के खाते में है, और ये अपने को ज्ञाता अनुभव कर रहा है। अनंत पाप मिट गया। ये गजब की बात है। ये अच्छी बात है, तुम लड़ रहे झगड़ रहे हो, कह रहे हो कि हम करता हूं, और फिर कोई उपदेश दे, देखो काम सब करो, अपने को अकर्ता जानो। जी ऐसी ही बात है, अपना शरीर पर है, ऐसी बात हो गई। अपने को कर्ता जानो नहीं, अपन काम सब करो और अपने को अकर्ता जानो। ऐसा हो सकता है काम सब किए जाएं और अकर्ता जाना जाए? ऐसा हो सकता है? बोलो। अब ये क्या समझा जा रहा है कि यदि अकर्ता जान लिया ना तो फिर कुछ काम नहीं हो पाएगा। फिर अकर्ता जान लिया तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो अभी भी अभिप्राय में यही छिपा है कि मैं करता हूं। अरे अकर्ता मतलब सबको भिन्न जानकर सारे द्रव्यों में, सब तत्वों में अपनी अपनी परिणमन शक्ति है। मैं तो भ्रम से ऐसा जान रहा था। छिपकली है ना, छिपकली दीवार पर चिपकी है, तो वो क्या कह रही है? इस दीवार को मैंने साधा है। छिपकली ने दीवार साध रखी कि नहीं? अगर मैं हट गई तो दीवार गिर पड़ेगी। ऐसे कुत्ता गाड़ी चला रहा है, मैं चल रहा हूं तो गाड़ी चल रही है, और मैं रुका तो गाड़ी रुक गई, मैं मुड़ा तो गाड़ी मुड़ी, मैं लेफ्ट में मुड़ा तो गाड़ी भी लेफ्ट में मुड़ी, मैं राइट में मुड़ा तो गाड़ी राइट में मुड़ी। मैं ही गाड़ी को चलाने का करता हूं। देख लो, हमने कही काम सुधर गया, हम जरा से हट गए काम बिगड़ गए। हमारे बिना कहाँ चलती है? फिर हमें नहीं पूछती, तुम्हें ही पूछा जाता है। तुम्हें नहीं पूछते, हमें नहीं बताई, तुम्हें नहीं बताई, हमसे पूछ के कर लें, उनसे पूछ के कर लें। अरे रे रे रे, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी से प्रेम करता नहीं है। नो बडी, नो बडी। मैं ऐसे कैसा कह रहे हैं? हम तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। अरे ये झूठी बात है एकदम। देखो, ये पति और ये पत्नी, कुछ भी लगा लो, ये भाई बहन लगा लो, है ना, पुत्र पिता लगा लो। सुनो, इस द्रव्य की पर्याय में स्वकाल में मंद कषाय उत्पन्न हुई। स्वकाल में मंद कषाय, है ना, और उस समय यहाँ सामने पिताजी भी विद्यमान है, और राग तो अंधा है और ज्ञान में लक्षित हो रहे पिताजी। तो क्या कहेंगे? हम पिताजी से बहुत प्रेम करते हैं, और अभियान इधर ही तीव्र कषाय हो जाए, इधर ही। और कौन ठहरे पिताजी पिताजी? तो पिताजी से ही कुछ ऐसा बोल दे, तो बोला कि नहीं बोला? वो कषाय का कार्यक्रम है, अपने स्वकाल में उत्पन्न होती हुई कषाय। कभी मैच हो जाती है, कभी मैच नहीं होती है। मैच हो जाती है तो कहते बहुत प्रेम करते हो, मैच नहीं होती तो कहते नहीं करते। वहां ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ज्ञाता दृष्टा और पर्याय में स्वकाल में गे बन रहे हैं। स्व काल में गे बन रहे हैं, स्व काल में तीव्र कषाय मंद कषाय उत्पन्न हो रही है। वो अपन अपने मन से मैचिंग 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 बना रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इनने प्रेम किया, इनने क्रोध किया, इनने हमारे ऊपर करा। और दूसरी बात, कोई किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर रहा, कोई किसी के ऊपर क्षमा नहीं कर रहा। जो क्रोध उत्पन्न हुआ यही दुखी हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, बुझी जाने, यही दुखी हुआ। क्षमा हुई यही इसी अपने को ही क्षमा की, भेद विज्ञान किया, अपने से ही भेद विज्ञान किया, अपने लिए ही किया। पर द्रव्य से कोई कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। आ रही है बात समझ में? ये यहाँ पर एकदम फिट कर लो, एकदम यहाँ पर फिट। ये ज्ञान दर्पण फिट है बस यहाँ पर।
जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, नथिंग एट ऑल। अब चाहे क्रोध उत्पन्न हो तो रोक लो, अब तो उत्पन्न हो ही गया, रोक क्या लें, रोक लो। इसका भी ज्ञाता दृष्टा, इसका भी ज्ञाता दृष्टा। तो वो स्वभाव के निर्णय से, स्वभाव के अनुभव से ये कषाय स्वतः धीरे 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 मिटती चली जाएंगी। तो जाति वाइज मिटेंगी, अनंतानुबंधी, अप्रत्यखान, प्रत्यखान, इनमें कुछ करना ही नहीं है, बस अपने पॉजिटिवली अपने स्वरूप को जानना है। अपने निजपने की स्थापना बदल जाए, स्थापना या स्थापित हो जाए। क्या स्थापित हो जाए? मैं अकृत्रिम जिन्न बिंब हूं, अकृत्रिम जिन्न बिंब। जो सिद्धालय में सिद्ध बसे, तो देहालय में निज शुद्धात्म बसे। मैं शुद्धात्मा, बस। पर पदार्थों में कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं। किसी ने बुरा बोला, ज्ञान में झलक गया, नो प्रॉब्लम। किसी ने अच्छा बोला, ज्ञान में झलक गया, नो प्रॉब्लम। ये तत्व निर्णय होने पर वो कषाय धीरे 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 छूटती हैं। तत्व निर्णय का ही अभाव है तो वो कभी नहीं छूट सकती। ये दुख कभी नहीं मिट सकता, चार गति कभी नहीं छूट सकती। देखो एक दृष्टांत याद आ रहा है, अभी वहां चला था कि श्री कृष्ण, सुनना बहुत ध्यान से, गंभीर बात है। श्री कृष्ण और उनके भाई बलदेव दोनों भावलिंगी संत, दोनों भावलिंगी संत और अपने गुरु से अध्ययन कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जहां पर वो अध्ययन कर रहे थे गुफा में, उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ पर एक व्यक्ति ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, तो उसकी छाया पड़ गई नीचे। तो ये कृष्ण जी को ऐसा विकल्प आया कि ये क्या है, ये बार बार ऐसे ऐसे कोई छाया पड़ रही है किसी मनुष्य की। तो प्रभु ये कौन है? ऊपर देखा तो एक मनुष्य। तो आचार्य देव से पूछा, प्रभु ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे अगले भव के पिता हैं, नेक्स्ट भव में ये तुम्हारे पिता बनेंगे। अच्छा, तो ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? कि ये आत्महत्या करना चाह रहे। देखो वर्तमान में कुछ नहीं, नो कनेक्शन, और बेबी कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, भावलिंगी संत है ना। और ऐसा सुनते से ही कि ये हमारे भूतकाल में, भविष्य में होने वाले ये हमारे पिता होंगे, ये तो राग उत्पन्न हो गया। बोलो, अभी कुछ नहीं। और ऐसा आचार्य देव ने बताया तो पता है वे दोनों के दोनों क्या बोले? साहब हम इन्हें समझाने जाएं। उन्होंने कहा जाओ। तो चले इतनी पहाड़ी पर चढ़े जाके, और फिर उनको समझा, उनको बोल रहे, अभी सुन ही नहीं रहे। तीव्र क्रोध में भरा आदमी कैसे सुनेगा? वे सुन ही नहीं रहे, और पीछे पीछे दौड़ रहे, वे उधर जा रहे तो वे इधर आ रहे, वे इधर जा रहे वे इधर जा रहे। तो उन्होंने पीछे से ही आवाज लगाई, अरे आत्महत्या ये करना, ये कोई दुख से बचने का उपाय नहीं है, आत्म साधना करो, ऐसी उन्होंने बोला उनसे। तो फिर पीछे मुड़े, भली होना रुई है ना। तो फिर वो रुक गए, उन्होंने बोला चलो हमारे गुरु के पास चलो, क्या दुख है तुम्हें? लेके गए गुरु के पास। उतनी देर में देखो, जितनी देर वो नीचे उतरे, कषायों का प्रक्षालन चलने लगा। अच्छे जीवों के संयोग में होने से ऐसे अच्छे बुरे परिणाम अच्छे में बदलने लग जाते हैं, भव्य जीवों के, सबके नहीं। नीचे उतर के आए, फिर आचार्य भगवान ने संबोधन किया, उनने भी मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। कहना क्या है
ये राग का ऐसा स्वरूप है, तो उसको राग ही जानो, उसको ये नहीं जानो मैं हूँ, मैं इसका करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छा है बुरा है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। और ऐसा क्या ये दृष्टांत काय के लिए यूज किया कि भावलिंगी संत को भी ऐसा राग उत्पन्न हो गया संजुलन जाति का, परंतु मैं हूं, मेरे यहाँ फायदा है नुकसान है, ऐसा कोई परिणाम नहीं है। और वे दोनों कृष्ण और बलदेव थे और वे वासुदेव का जीव थे, ऐसे तीनों एक जगह मिल गए। समझ में आ रही है बात? ये भेद विज्ञान। तो क्या कह रहे हैं, समस्त कर्तृत्व को छोड़ता हुआ अब तुम्हें ऐसे परिणाम करने चाहिए, ऐसा नहीं करने चाहिए, ये कोई कहानी ही नहीं है। चरणानियों के उपदेश जरूर है, जीव को मार्ग में लगाने के लिए ऐसे उपदेश दिए जाते हैं, पाप से बचाने के लिए चरणानियों में उपदेश दिए जाते हैं, भली हो अनारुत ये भी स्वीकार कर लेते हैं। अरे यहाँ तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी क्रिया परिणाम से उपदेश दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पर तुम क्या धन दुकान मकान में लगे हो, वास्तव में वो धन मकान में नहीं लगा, धन मकान का कार्य तो अपने आप चल रहा है, ये उसको अपना जान रहा है, उससे लाभ जान रहा है। तो हैमरिंग किस पे करनी है? क्रिया नहीं छुड़ानी है, हैमरिंग इस बात पे करनी है कि ये तुम्हारे सुख के कारण नहीं है। शांतनु समझ में आ रही है बात? मिथ्या दृष्टि की भी क्रिया परिणाम पर चोट मारी जाती है, काय के लिए? क्रिया परिणाम नहीं छुड़ाने हैं। जिनको तुम सुख का कारण मान रहे हो, अपना जान रहे हो, पत्नी दुकान मकान बच्चों को अपना जान रहे हो, देह को अपना जान रहे हो, इनसे लाभ हानि जान रहे हो, ये मान्यता छुड़ानी है, क्योंकि सचमुच में उससे कोई लाभ नहीं है। परंतु निज और पर का एक आत्म विकल्प करता, उनके एकत्व का जो आत्म विकल्प उत्पन्न हो रहा है, अज्ञान, और अज्ञान अकेला नहीं उत्पन्न होता, फिर मोह होता है, फिर राग द्वेष होते हैं, तो फिर वो कर्म, ये दुख रूप है और कर्म बंधन के कारण बनते हैं। हरी बात समझ में? अरे तुम क्या अवक्ष खाते हो, ये उपदेश जिनवाणी में है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें उनको खाता, तुम खाने वाले हो ये सिद्ध कराना है, गुप्त रहस्य है इनमें। पहले तो पाप से बचाना है। अरे इसमें तो अनंत जीवों की हिंसा, तुम्हें पाप लगेगा इसका। पाप से बचाया और फिर तुम अनाहारी स्वरूप हो, तो ऐसे अवक्षादि से क्या पेट भरेगा? भरना है। जब तक भोजन का विकल्प है और भोजन चल रहा है तो कम से कम युक्ताहारी बनो। ऐसे आहार को करो जो शुद्ध सात्विक हो, जिसमें कम से अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह हो, वो अल्प कार्यक्रम हो, जिसमें जीवों का घात नहीं हो। तुम तो अनाहारी हो। पर्पस ये है, मूल में अनाहारी बताना है। वो जो वहीं तक रुक जाता है तो वो थोड़ा पाप से बच जाता है, बस। समझ में आ रही है? देखो क्या, देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। अकर्ता समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, कृतकृत हुआ, निष्काम हुआ। अब नाउ, अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा, फर्स्ट स्टेप। तुम कुछ भी करो, पोथन्ना के पोथन्ना पढ़ लो, 28 मूल गुण धारण कर लो, अनंत बार गिरीवक उपजाए, कुछ नहीं होता। अब ये करना विचार, समस्त कर्तृत्व करने की कोई बात चले, यहाँ तो पहले से सेट है, मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ, बस मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूँ। देखो अब इसी को विशेष समझाते हैं। अनादि से ही, देखो कंडीशन तो अनादि की बनी है, क्या बनी हुई है? अनादि से ही संकुचित भेद संवेदन शक्ति वाला यह आत्मा अज्ञान के कारण आरंभ से ही मिश्रित स्वाद का आस्वादन होने से पुद्गल कर्म
और आत्मा का एकमेक मिश्र अनुभव होने से स्व पर को एक रूप जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्म विकल्प करता हुआ। अनादि से ही चल रहा है ये तो, मैं शरीर हूँ, मैं क्रोध हूँ, अनादि से चल रहा है, चला ही आ रहा है। जो जहाँ जिस पर्याय में गया ये सा ज्ञान श्रद्धान और आचरण ये अनादि से ही चल रहा है, चला चला आ रहा है। हरी बात ख्याल में ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं, इत्यादि आत्म विकल्प करता है। इस कारण देखो दो बातें कह रहे हैं, तुमको जो स्वाद आ रहा है ना दो ही चीजों का आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल गन्ना चूसते ना, गन्ना, तो बोलो गन्ना चूसने के समय किसका स्वाद आ रहा है, बोलो जल्दी। जब अपन गन्ना चूस रहे हैं, एक छोटी सी वो बना ली और गन्ना चूस रहे हैं, मुंह में रखा, तो किसका स्वाद आ रहा है? सरल प्रश्न है एकदम, बोलो। मिठास का, यहाँ से आंसर आ रहा है मिठास का। और कोई बोलो, अरे बोलो। मिठास का। अच्छा, जब वो मिठास पूरी खत्म हो जाती है ना, तो अपन उसको थूक देते हैं। तो जिस समय मिठास का स्वाद है उस समय वो जो बाद में लकड़ी लकड़ी बचती है ना, फोक फोक, बोलो उसका स्वाद भी होता होगा कि नहीं, बोलो। जब उसमें से पूरा जूस खत्म हो गया और फिर वो लकड़ी लकड़ी बची, तो फिर लकड़ी का स्वाद आता है, तो उसमें तो मिठास है नहीं, फिर अपन थूक देते हैं। तो जिस प्रश्न है कि जिस समय वो रस का स्वाद है उसी समय लकड़ी का स्वाद भी है कि नहीं, लेकिन रस के स्वाद में इतने तल्लीन हैं कि यहाँ कोई लकड़ी का स्वाद भी है इसको भूल जाते हैं, जबकि स्वाद दोनों है। समझ में आई दृष्टांत से? ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आत्मा का और पुद्गल कर्म का। पुद्गल कर्म का मतलब उसके उदय में जो क्रोधादि भाव हो रहे हैं वो क्रोधादि परिणाम का, और आत्मा का, राग का और आत्मा का, राग का आकुलित टेस्ट और आत्मा के ज्ञान स्वभाव का, दोनों का ज्ञान होने पर भी मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये भूलकर अकेला उस पर का ही अनुभव करता है या फिर मिश्रित स्वाद लेता है। क्यों लेता है कि भेद संवेदन जो शक्ति है ना वो अत्यंत संकुचित हो रही है अनादि काल से, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर उनको स्व पर को एक जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्म विकल्प करता है। इस कारण निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, ये है असली भ्रष्टाचार। कितना भ्रष्टाचार मचा, कितना भ्रष्टाचार। देखो सरकार क्या कर रही, देखो लोग क्या कर रहे, कोई की भी लड़की, कोई भी लड़के को छेड़छाड़, कितना भ्रष्टाचार। अरे वो जो बाहर में भ्रष्टाचार चल रहा है ना, वो तो इस भ्रष्टाचार का फल है, रिजल्ट है, और उसका अल्प बंध है, इसका अनंत बंध है। ये है असली भ्रष्टाचार। विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। शुद्ध घी में डालडा घी मिला दिया, भ्रष्टाचार। दाल में कंकड़ मिला दिए, भ्रष्टाचार। और तुम जीव में शरीर और संयोग कर्म कषाय को मिला रहे हो, ये है अनंत भ्रष्टाचार। और ये मूलभूत भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा ना तो वो नहीं मिट सकता, मिट नहीं सकता, मिट नहीं सकता। क्यों? जो पर से लाभ जान रहा है तो भी वही तो कंकड़ मिला के पैसे ज्यादा कमाना चाहेगा कि धन से लाभ होता है, पर को भोगने से लाभ होता है, वही तो लड़का लड़की के ये सब भ्रष्टाचार चलेंगे। बोलो वो भ्रष्टाचार कैसे मिट जाएगा?
भेद विज्ञान के बिना कोई बाहर का भ्रष्टाचार मिट सकता नहीं। भेद विज्ञान के अभाव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पांचों पाप होते हैं। तत्व निर्णय करने पर 5 पाप के मिटने की श्रृंखला चालू होती है और स्वभाव की सन्मुखता होने पर अनंतानुबंधी पाप मिट ही जाते हैं। अन्याय नीति अवक्ष नहीं होती तत्व निर्णय होने के बाद। वो अन्याय नहीं कर सकता, अनीति नहीं कर सकता, अवक्ष भक्षण नहीं कर सकता। ये है मूलभूत भ्रष्टाचार। समझ आई बात? शेष चर्चा आगे करेंगे।